हेलो एथलीट्स, आज हम देख रहे हैं पीजीटी फिजिकल एजुकेशन का पेपर जो कि यूपी ने कराया था 2021 में। उसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है और उसका राइट आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन है द वर्ड ग्रीन स्टिक इज़ रिलेटेड टू। ग्रीन स्टिक किस चीज़ से रिलेटेड है? तो आपको पता होगा जो बच्चों के अंदर बहुत ही कॉमन फ्रैक्चर होता है उसे बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा फ्रैक्चर, क्योंकि ग्रीन स्टिक एक टाइप का फ्रैक्चर होता है। जिस तरह से गीली लकड़ी मुड़ जाती है और कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होती है, इसलिए उसे ग्रीन स्टिक बोला जाता है इस टाइप के फ्रैक्चर को। तो यहाँ राइट आंसर फ्रैक्चर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैट सोल्यूबल विटामिन। इसमें से फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा नहीं है? तो देखिए, पहले हम फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल को अलग अलग कर लेते हैं। तो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं हमारे, पहले वाटर सोल्यूबल देखते हैं, बी और सी, है ना। डब्ल्यू फॉर वाटर और ये बी और सी, ये दोनों वाटर सोल्यूबल होते हैं। बाकी ए डी ई के ये सारे विटामिन क्या होते हैं? फैट सोल्यूबल होते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। तो डब्ल्यू बी सी देखिए, यहाँ बी लिखा हुआ है सेकंड नंबर, और बाकी ए डी ई के है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर सही हो जाएगा क्या? आपका ये वाला आंसर जो है विटामिन बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी और सी केवल वाटर सोल्यूबल विटामिन है और यहाँ पूछा गया है कि कौन सा जो है फैट सोल्यूबल नहीं है, यानी वाटर सोल्यूबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कब फॉर्म हुई? वो हुई थी 1894 में। इस समय पहले प्रेसिडेंट बने थे डिमेट्रियस विकेलास, 2 साल के लिए 1894 से 1896 तक, और 1896 से लेके 1925 तक पीरे डी कुबर्टिन रहे थे, ओलंपिक के प्रेसिडेंट रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलोसफिकल रिसर्च इज़ ऑल्सो नोन एज। जो फिलोसफिकल रिसर्च होता है उसे क्या बोलते हैं? तो देखिए, फिलोसफिकल रिसर्च में कॉन्सेप्ट बेस्ड बात होती है। जैसे मान लीजिए एक स्कूल का ये दूसरे स्कूल से सिलेबस कैसे अच्छा है, यानी कॉन्सेप्ट बेस्ड बात हो रही है, इसे बोलते हैं फिलोसफिकल रिसर्च। तो ये आंसर राइट हो जाएगा। फिटनेस कंपोनेंट बताना है हमें जो दिया हुआ है उसमें से। तो देखिए, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस में 4 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंडोरेंस, बॉडी कंपोजिशन और फ्लेक्सिबिलिटी। ये 4 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दिया हुआ है मस्कुलर एंडोरेंस, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के पैटर्न को कौन कंट्रोल करता है? तो देखिए, जेनेटिक मटेरियल जो भी जीन्स होते हैं वो कि आँखों का कलर क्या होगा, हेयर किस तरह का होगा, हाइट कितनी बढ़ेगी, ये सारा किसी व्यक्ति का जीन्स पर डिपेंड होते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्रोल सेंटर ऑफ द रेस्पिरेटरी प्रोसेस लाइज इन। जो आपका रिस्पिरेशन होता है, श्वसन प्रक्रिया होती है, उसके लिए जो कौन सा जो है कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? तो उसके लिए होता है मेडुला ऑब्लंगाटा। तो ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मेडुला ऑब्लंगाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी विल बी मोर व्हेन। मतलब ग्रेविटी अपनी ओर कब ज़्यादा खींचेगी, अपनी तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगी, कब करेगी? पहला ऑप्शन है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ मोर। बिल्कुल सही बात है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा होगा तो वो अपनी ओर ज़्यादा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, एक शॉट पुट को छत पर से फेंकिए और एक टेनिस बॉल को फेंकिए, तो देखिए कौन सा पहले आएगा। तो शॉट पुट जो है, क्योंकि वेट है तो इसलिए वो पहले ज़मीन पर गिरेगा। यानी जिस ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा होगा वो ग्रेविटी के इम्पैक्ट में ज़्यादा आएगा, ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा। तो यहाँ राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ इनसाइट लर्निंग वॉज प्रोपाउंडेड बाई। ये इनसाइट थ्योरी किसने खोजा था? तो इसको खोजा था, आपने देखा होगा, वुल्फ गैंग कोहलर। जो आपने चिंपैंजी वाली कहानी सुनी होगी कि बनाना को वो रखकर किस तरीके से मतलब बुद्धिमानी से जाके बनाना खा लेता है, ये वाला आपने सुना होगा। थ्योरी ऑफ इनसाइट थ्योरी, जिसमें उस चिंपैंजी का नाम सुल्तान रहता है ना। तो इसको डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, आपको पता है वुल्फ गैंग कोहलर ने इस थ्योरी को दिया था।
द फॉलोइंग नॉट ए रोल ऑफ मसल, इसमें से मसल्स का कौन सा रोल नहीं है? तो देखिए दिया है एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और न्यूट्रलाइजर। तो एगोनिस्ट मतलब जो होता है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है उसे, यानी जब फ्लेक्स करती है तो उसे फ्लेक्सर या एगोनिस्ट मसल बोलते हैं, और एंटागोनिस्ट जो उसी के अपोजिट रिलैक्स करती है या उसको सपोर्ट कर रही है उस समय रिलैक्स, जिसको आप एक्सटेंशन मसल भी बोलते हैं, उसे एंटागोनिस्ट बोलते हैं। और कुछ मसल न्यूट्रलाइज करने का भी काम करती हैं। तो ये तीनों तो मसल का काम है, लेकिन सब्सिडाइजर ये क्या वर्ड है? ये तो कुछ है ही नहीं, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ नॉट ही पूछा गया है, देख लीजिए, तो ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द स्टैगर डिस्टेंस फॉर सेकेंड लेन टीम इन 4x400 मीटर रिले रेस, यानी 4x400 की रिले रेस हो रही है, इसमें सेकेंड लेन में कितना स्टैगर जाएगा? तो आपको पता है स्टैगर हमेशा सेकेंड लेन से ही शुरू करते हैं, फर्स्ट लेन में कभी भी स्टैगर नहीं दिया जाता है। तो सेकेंड लेन का स्टैगर बताना है हमको, लेकिन कन्फ्यूज़न क्या होगा कि एक होता है 400 मीटर की रनिंग, उसमें तो आप देते हैं 7.04 मीटर की सेकेंड लेन में, लेकिन यहाँ पे रिले रेस है 4x400 की, तो यहाँ के लिए आंसर होगा 10.56 राइट आंसर होगा। ओके, मिडिल ऑफ 50% स्कोर टेकन फ्रॉम द मीडियन इज कॉल्ड। तो मीडियन के जो है अराउंड में 50% स्कोर को एक साइड और 50% को एक साइड, उसे बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, मतलब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी नहीं है? तो पहले जान लीजिए, दो तरह की सैम्पलिंग होती है, एक होती है प्रोबेबिलिटी, एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब है सबको इक्वल चांस मिल रहा है, कोई भी उस सैंपल का हिस्सा हो सकता है, और नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब सबको इक्वल चांस नहीं मिल रहा है, हर कोई उस सैंपल का हिस्सा नहीं हो सकता है। तो हर कोई इससे हमें क्या खोजना है? नॉन प्रोबेबिलिटी। तो देखिए यहाँ लिखा ही है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लिया जा रहा है, यानी सभी को उस सैंपल का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टर्निंग द पाम फॉरवर्ड एंड अपवर्ड इज कॉल्ड। जो पाम को है आगे की ओर और अपवर्ड मतलब स्काई की तरफ जब आप घुमाते हुए ले जाते हैं, हथेलियों को ऊपर रखते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं सुपाइनेशन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक टीम है और साइक्लिक मेथड से आपको मैच कराना है, लीग टूर्नामेंट कराना है, तो कितने मैचेस होंगे इनके बीच में? तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है, n इन ब्रैकेट n-1/2 ये फॉर्मूला होता है, इसी में डाल दीजिए, आंसर हो जाएगा। n की जगह आपको लिख देना है 8। तो देखिए 8 - 8 -/2, तो देखिए यहाँ 8 - 1 क्या हो जाएगा? 7, और या ये आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ 7, और ये हो गया 8 ब्रैकेट के अंदर इधर /2, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 8 × 7 = 56, 56/2 यानी हो गया 28। 28 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर आपका राइट हो गया 28, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द एबिलिटी टू कंबाइन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर परफॉर्मिंग ए परफेक्ट स्पोर्ट्स मूवमेंट इज कॉल्ड। देखिए जो बोल रहा है कंबाइन करना है मूवमेंट्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी अगर आप जैसे एक हाथ आगे घुमा रहे हैं, एक हाथ पीछे घुमा रहे हैं, तो इस तरह के दो मूवमेंट को कंबाइन कर रहे हैं। जैसे आप पैरों को चला रहे हैं, ठीक है, दोनों साइक्लिक मूवमेंट कर रहे हैं, तो इन सब को क्या बोला जाएगा? तो देखिए ये जो है आपका बोला जाता है कपलिंग, मतलब दो मूवमेंट को आप अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी मूवमेंट को एक साथ मिला रहे हैं, वो होता है कपलिंग। ऊपर आप देखेंगे ना ऑप्शन में, बाकी तीनों को तो बिल्कुल इरिलेवेंट है, तो इससे भी आप एलिमिनेट करके भी इस आंसर को लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए रिदमिक एबिलिटी है, रिदम से रिलेटेड है, एडाप्टेशन कोई मूवमेंट है उसको अडाप्ट कर पा रहे हैं, और रिएक्शन कितना फास्ट क्विकली आप उस पर रिएक्ट कर पा रहे हैं, तो इस तरह से एलिमिनेट करके भी आंसर को लगाया जा सकता है। चलिए ये देखिए पूछा जा रहा है हैंसन डिजीज़ किसे कहा जाता है? तो ये बहुत ही आसान आंसर है, लेप्रोसी। बहुत बार ये पूछा जा चुका है। लेप्रोसी को यानी कुष्ठ रोग भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। लेप्रोसी
नेक्स्ट देखते हैं द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पर ये राइट आंसर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउटर मोस्ट लेयर पूछ रहा है हार्ट का, क्या बोलते हैं उसे। तो देख लीजिए क्या होता है। पहला होता है ईपी, जो सबसे बाहर होता है, इपिकार्डियम। फिर होता है मायोकार्डियम। फिर होता है इंडोकार्डियम। इंडो मतलब सबसे अंदर वाला, और मायो मतलब बीच वाला। और मायोकार्डियम जो होता है इसे ही हार्ट मसल मेनली बोला जाता है। तो और ईपी मतलब आउटर मोस्ट। और यहाँ पर एक पेरिकार्डियम दिया। पेरिकार्डियम का मतलब होता है जो हार्ट है इसके ऊपर एक कवर लगा होता है, एक सैक लगा होता है, जिससे कि वो सेफ रहे हार्ट। जैसे कार के ऊपर नहीं लगा देते हम कवर, तो उसी को बोलते हैं, एक तरीके के सैक को बोलते हैं पेरिकार्डियम, हार्ट के ऊपर जो सैक लगा होता है। तो यहाँ पर राइट इस आंसर क्या होगा, देखिए मायो मतलब मिडिल वाला, इंडो मतलब सबसे अंदर वाला, पेरी मतलब एक तरह का कवरिंग। तो यहाँ पर तो दिया ही नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ एबव। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विच फिलॉसफी कंसीडर द एक्सपीरियंस एज द की ऑफ लाइफ एंड द सक्सेस। तो पूछा गया है एक्सपीरियंस इज द की ऑफ लाइफ, तो ये होता है प्रेग्मेटिज्म में। यहाँ पर प्रेग्मेटिज्म राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ हाइड्रोथेरेपी, मतलब पानी से जो थेरेपी होती है इनमें से कौन सी नहीं है। तो देखिए वैक्स बाथ, यानी जो ये मोम से होता है वैक्स बाथ, तो ये नहीं है। बाकी सब है। क्रायोथेरेपी यानी आइस से थेरेपी, वो भी पानी से बनता है। वर्लपूल अल्टरनेट ठंडा और गर्म पानी मिलाते हैं। कॉन्ट्रास्ट बाथ, ये भी जो है पानी का यूज़ होता है। तो हाइड्रो सभी में पानी है, बाकी केवल वैक्स को छोड़ के। नेक्स्ट है द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन। मान लीजिए पूछा जा रहा है कि कितना डिस्टेंस कवर्ड करेगा कोई ऑब्जेक्ट, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, इनिशियल वेलोसिटी की, फाइनल वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो देखिए जब आप जंप कर जाते हैं, जो भी आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, पहली बार जितनी भी ताकत से आपने जंप कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी उतनी दूरी पर आप जाएंगे, क्योंकि हवा में रहने के बाद तो आप ताकत लगा ही नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द टाइम टेबल, यानी कौन से ऐसे कारण हैं, कारक हैं जो प्रभाव डालते हैं समय सारणी पर। तो देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट करते हैं, इक्विपमेंट अगर अवेलेबल है उस हिसाब से भी, क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से भी, यानी ऑल ऑफ अबव यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है किसी काम को आप फिजिकली और इंटेलेक्चुअली, यानी अपने शरीर के दम पर और बुद्धि के दम पर कोई काम अगर आप करने के लिए तैयार होते हैं, रेडी होते हैं, तो वो कौन सा कारण होता है। तो देखिए इसका एक कारण होता है अराउजल, मतलब जो जागृति, जिसको हिंदी में बोलते हैं। अराउजल की एक थ्योरी दी हुई है यूरी हनिया ने। उन्होंने बोला है कि जितना ही अराउजल होगा और वो जितना अराउजल होगा किसी काम को करने के लिए, उतना ही आप काम को कर सकते हैं। और अराउजल अगर कम होगा तो काम करने की आपकी जागृति भी कम हो जाएगी, मतलब आपको काम करने की इच्छा भी कम हो जाएगी। तो इसका इन्वर्टेड यू करके एक रिलेशनशिप है, तो आप उसको देख सकते हैं यूरी हनिया का। यहाँ पे अराउजल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट। अगर आप कोई टेस्ट बनाते हैं तो उनमें क्या क्या बातें देखती हैं। तो उनमें आपको 4 बातें देखनी होती हैं, वैलिडिटी है कि नहीं, रिलायबल है कि नहीं, ऑब्जेक्टिविटी और नॉर्म्स। ये 4 बातें देखते हैं, बाकी कुछ नहीं देखते। तो देखिए इसमें क्या है, देखिए बाकी तो 3 बातें लिखी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर एक सब्जेक्टिविटी लिखी है, तो सब्जेक्टिविटी हम कभी नहीं देखते हैं। जो मैंने आपको बताया था, रिलायबिलिटी देखिए दिया है, ऑब्जेक्टिविटी दिया है और वैलिडिटी दिया है। नॉर्म्स नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर कभी आगे क्वेश्चन में नॉर्म्स दिया रहे तो वो भी होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्टिविटी गलत आंसर है, यानी नॉट लिखा है, इस हिसाब से सब्जेक्टिविटी यहाँ पर ठीक हो गया। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग योगा इज रिलेटेड टू प्योरिटी। इसमें पूछ रहा है प्योरिटी से रिलेटेड, यानी शुद्धिकरण से रिलेटेड कौन सा योग है। तो देखिए आपको पता होगा षट कर्म के बारे में। षट कर्म जो है ये जो है हठ योग का एक पार्ट होता है। पहले जान लीजिए हठ योग के जो घैरंड संहिता है उसके अनुसार हठ योग के 7 पार्ट बताए गए हैं।
जिसमें पहला है षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। ये पार्ट बताए गए हैं। और इसके बाद इस षटकर्म जो मैंने बताया, ये क्लीनिनेस प्रोसेस यानी बॉडी को प्यूरिफाई करने का एक प्रोसेस होता है, जिसके अंदर आता है कपालभाति, त्राटक, नेति, दहोती, नौली और बस्ती। षट माने 6 कर्म हैं। ये सारे ये जो मैंने षट कर्म बताए, ये जो है प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये लिखा हुआ है लास्ट, ये सी ऑप्शन, हठ योग। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट वॉज डेवलप इन 1943। एक चीज़ आपको पता चल गया, 1943 में हार्वर्ड स्टेप टेस्ट डेवलप किया गया था। और इस टेस्ट को डेवलप किया था लुसियन ब्रोहा ने और अपने एसोसिएट के साथ मिलकर। तो लीडर कौन थे, लुसियन ब्रोहा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ये कार्डियो रेस्पिरेटरी इफ़िशियंसी को चेक करने के लिए टेस्ट को किया जाता है, 5 मिनट के लिए किया जाता है और स्टेप अप करना होता है। एक टोटल 5 मिनट में लगभग 150 स्टेप करने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सपोनेंट ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स बीपी कोवर्टिन बिलोंग्स टू। जो ये हमारे फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम है पियरे डी कुबर्टिन, है ना। इनका संबंध कौन सी कंट्री से था, तो वो फ्रेंचमैन थे, यानी वो फ्रांस के थे। तो आपको ये पता चल गया। इसके साथ एक चीज़ और जान लीजिए, जो ओलंपिक गेम की ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, एक होती है फ्रेंच, दूसरी होती है इंग्लिश। और जिस कंट्री में होस्ट हो रहा है वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में भी उसे किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंच और इंग्लिश क्यों होता है, इंग्लिश सभी लोगों के लिए ज़्यादा देशों में बोली जाती है, और क्योंकि ये फ्रेंचमैन थे यानी फ्रांस के थे, इसलिए इसे भी ऑफिशियल लैंग्वेज पियरे डी कुबर्टिन ने बनाया। तो आपको ये आंसर एक रेडी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द टेस्ट। पूछ रहा है कि कौन सा चीज़ इनमें से अफेक्ट नहीं करेगी, मतलब और बाकी सारी चीज़ें अफेक्ट करेंगी लेकिन ये चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी। तो देखिए, अगर कोई टेस्ट है ऑब्जेक्टिविटी नॉट अफेक्ट द ऑब्जेक्टिविटी, तो लेंथ ऑफ द टेस्ट, चाहे टेस्ट की कोई भी लेंथ का हो, ये जो है ऑब्जेक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट एंड लंग्स आर कंट्रोल्ड बाई। हार्ट और लंग्स कंट्रोल किए जाते हैं किसके द्वारा। तो इससे पहले भी एक क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है क्या, वो करता था मेडुला ऑब्लोंगाटा, और वो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी लंग्स से रिलेटेड। तो लंग्स और हार्ट दोनों को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। देखिए दोनों आंसर सेम हो गए, पहला भी हमने इसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट देखते हैं, बॉडी कंपोजिशन इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। बॉडी कंपोजिशन किसका है, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का। हेल्थ रिलेटेड में और क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, बॉडी कंपोजिशन, फ्लेक्सिबिलिटी, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंडोरेंस, ये 4 चीज़ें होती हैं हेल्थ रिलेटेड फिटनेस में। तो सही आंसर 31 का ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी। किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी के डायमेंशन कौन सा नहीं है इसमें। तो देखिए, फिजिकल होता है, मेंटल होता है, सोशल होता है, लेकिन रिलीजियस जो है ये किसी की पर्सनालिटी का डायमेंशन नहीं होता है। नेक्स्ट है, नल हाइपोथेसिस इज ऑल्सो नोन एज। नल हाइपोथेसिस को क्या कहते हैं, इसका मतलब होता है नो डिफरेंस बिटवीन द हाइपोथेसिस, यानी जो भी आपने लिया है रिसर्च और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला वॉज इनोग्रेटेड बाई। जो NSNIS जो है इसको किसने इनोग्रेशन किया था। तो देखिए, ये जो है NSNIS 1961 में बना था, जो स्पोर्ट्स कोच को तैयार करती है, वहाँ पर डिप्लोमा होता है। उसको पहली बार जो है इनोग्रेशन के लिए गए थे डॉक्टर KL श्रीमाली। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन इंटरवल ट्रेनिंग वाइल डेवलपिंग स्पीड एंडोरेंस बेस्ट रिकवरी टाइम इज व्हेन पल्स रेट कम्स डाउन टू। तो पूछ रहा है कि
जब इंटरवल ट्रेनिंग पहले समझ लीजिए, इसमें इनकम्प्लीट रिकवरी दी जाती है। इनकम्प्लीट रिकवरी का मतलब होता है अगर किसी को रनिंग करने के लिए बोला गया तो उसे कंप्लीट रेस्ट नहीं देंगे, उसकी पल्स रेट जैसे ही थोड़ा सा कम आएगी तो फिर से उसको रनिंग करने के लिए बोल देंगे। इसी को इनकम्प्लीट रिकवरी बोलते हैं। तो कितना इनकम्प्लीट रिकवरी होता है, जब हार्ट बीट दोबारा से आ जाता है उस लेवल पे, तो दोबारा एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए बोला जा सकता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 120 से लेके 140 बीट्स पर मिनट, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता की अवधि पूछा जा रहा है, तो उसकी अवधि है 3250 से लेके 2500 तक। तो देखिए यहाँ पर छूटा हुआ है 250 लिखा हुआ है, ये होगा 3250 से लेके 2500 तक, एक जीरो बढ़ा लीजिएगा। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री फ्रेंच नटगर्ल लेड द फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मतलब पूछ रहा है कि फ्रेंच नटगर्ल ने जो फिजिकल एजुकेशन है कौन सी कंट्री में स्टार्ट कराया। तो इन्होंने पहली बार जो है डेनमार्क में जो है कंट्री में फिजिकल एजुकेशन को स्टार्ट कराने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इन्होंने जिम्नास्टिक स्टार्ट कराया और फिजिकल एजुकेशन डेनमार्क के स्कूल में स्टार्ट कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल फिटनेस इज द एबिलिटी। फिजिकल फिटनेस क्या होता है? ये एबिलिटी होता है कैरी आउट द डेली रूटीन टास्क विदाउट फटीग और कीप एम्पल ऑफ एनर्जी फॉर द इमरजेंसी पीरियड ऑफ टाइम। तो फिजिकल फिटनेस की डेफिनेशन में ही दूसरी लाइन आ जाती है, कैरी आउट द डेली टास्क। नेक्स्ट है, विच इज़ द मास्टर ग्लैंड। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, वैगनल वाइल्ड टूर्नामेंट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ। मतलब किस कैटेगरी में होता है? तो नीचे जो लिखा है इनमें हमें नहीं देखना है, क्योंकि ये होता है नॉकआउट टूर्नामेंट का एक्सटेंशन होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा नॉकआउट टूर्नामेंट, राइट आंसर। नंबर 41 में पूछ रहा है कि अपर हाफ में बाइक किस फॉर्मूले से दी जाएगी। तो उसका आंसर होगा NB-1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल रिसर्च को हम प्योर रिसर्च भी बोलते हैं, सीधा सा आंसर है। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ मसाज। तो देखिए कन्फ्यूज़न यहाँ पे आपको लगेगा स्लैपिंग और कैपिंग में। तो कुछ स्टडी करने के बाद पता चलेगा स्लैपिंग भी एक तरह की मसाज होती है, लेकिन कैपिंग जो होता है नहीं होता है, असल में कपिंग होता है। तो कैपिंग यहाँ पर जो है मसाज का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलर वॉल वॉली टेस्ट रिलेटेड है किस चीज़ से। तो देखिए मिलर वॉल वॉली टेस्ट में क्या होता है, ये रिलेटेड होता है बैडमिंटन से। लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं, एक होता है ब्रेडी बॉल वॉली टेस्ट। तो ब्रेडी बॉल वॉली टेस्ट में वॉलीबॉल का टेस्ट है, लेकिन मिलर ने जो टेस्ट डेवलप किया था वो बैडमिंटन वालों के लिए किया था। इस टेस्ट में होता क्या है थोड़ा सा जान लीजिए। बॉल जो है दीवार पर, यहाँ एक वो दीवार पर निशान लगा दिया जाता है 7.5 हाइट पर। ये 7.5 फीट से लेके 5 लिख दिया, और ऊपर जो है फिर निशान लगा देते हैं 15 फीट तक। तो ये हो गया 15 फीट है ना, ऊपर 15, और 10 फीट इधर सामने कोई खड़ा हो जाता है, मतलब ज़मीन पर, और यहाँ से क्लियर सर्व करेगा, यहाँ से सर्व करेगा इस दीवार पर। अगर 7.5 से लेके 15 फीट तक के बीच में अगर सर्विस लगती है फिर वापस आता है, तो दोबारा से ये फिर से सर्व करे, मतलब सर्व नहीं क्लियर शॉट करेगा। ऐसे ही रैली बनाते जाएंगे, यानी वॉली करते जाएंगे 30 सेकंड के लिए। 3 चांस मिलती है, जो बेस्ट काउंट किया जाता है कितनी बार बिना गिरे किया जा रहा है। बाकी डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। तो ये होता है मिलर वॉल वॉली टेस्ट फॉर द बैडमिंटन प्लेयर। ठीक है, तो यहाँ इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट स्टेप इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। पहला स्टेप क्या होता है? देखिए पहला स्टेप होता है वहाँ पे प्लानिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्लानिंग। सेकंड स्टेप क्या होता है? PO ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट स्टेप स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर सुपरविजन एंड कंट्रोल। ये स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप हो गया प्लानिंग। नेक्स्ट है, हु यूज द वर्ड साइकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम एज ए स्टडी ऑफ माइंड। स्टडी ऑफ माइंड किसने पहली बार बोला था?
तो वो बोला था रुडोल्फ गोइकल ने। इसके बाद एक क्वेश्चन और बन सकता है कि स्टडी ऑफ सोल किसने बोला, तो कार्टर और एरिस्टोटल ने बोला स्टडी ऑफ सोल। तो अभी लेकिन माइंड पूछा है तो रुडोल्फ गोइकल। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, इटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ किंशियोलॉजी, यानी किंशियोलॉजी का मूल अर्थ पूछा जा रहा है। तो इनमें देखिए ऑप्शन जो दिए हैं, दो राइट ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, दोनों ही राइट हैं अपनी अपनी जगह पर, लेकिन हम देखते हैं ज़्यादा एक्यूरेट क्या है। तो देखिए जो CBSE क्लास 11th की बुक में दिया हुआ है वो ऑप्शन दिया हुआ है, किंशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ मोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी ह्यूमन बीइंग के मोशन का जो हम स्टडी करते हैं उसे ही किंशियोलॉजी बोला जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ज़्यादा एक्यूरेट है। लेकिन कुछ बुक में आपको ऑप्शन नंबर ए जो है किंशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ मोशन, ये भी ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन दोनों में ज़्यादा एक्यूरेट ऑप्शन नंबर बी है। देखिए इस कंफ्यूज़न की वजह से आयोग ने इस क्वेश्चन के लिए सभी को मार्क्स दे दिए थे, यानी कि ऐसा क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी थी, यानी ऑप्शन ए भी सही है और बी भी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर 100 मीटर रेस वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ, जो 100 मीटर रेस होती है तो उस समय जो विंड की स्पीड होती है कितने समय के लिए मेज़र करते हैं, तो वो करते हैं 10 सेकंड के लिए। यहाँ पर राइट आंसर 48 का 10 हो जाएगा। 49 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज फॉर द कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस। कार्डियोवेस्कुलर का बढ़िया टेस्ट होता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, बाकी क्रॉसवेवर टेस्ट जो है मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए होता है, जिसे लंबार्डो टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50, व्हाट अवार्ड वाज गिवन टू द विनर ऑफ एशियंट ओलंपिक गेम। विनर को एशियंट ओलंपिक में क्या दिया जाता है, वहाँ मेडल नहीं दिया जाता था, वहाँ दिया जाता है वो वाइल्ड ऑलिव लीफ क्राउन, मतलब जो ऑलिव लीफ के पत्तों से बना हुआ जो क्राउन होता था, ताज होता था, वो दिया जाता था। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ इंडोमॉर्फ, तो आपने देखा होगा शेल्डन ने एक थ्योरी दी थी इंडो मीज़ो और एक्टोमॉर्फ। इंडो मतलब मोटा, मीज़ो मतलब बीच वाला, और जो एक्टो मतलब पतला और सिलेंड्रिकल बॉडी। तो ये जो पहले इंडोमॉर्फ की क्वालिटी पूछ रहा है, ये क्या करते हैं, अपनी एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट करते हैं, मतलब जितनी एबिलिटी होती है आप देखते होंगे, क्योंकि ये लोग बैठ के पूरा गप ज़्यादा लोगों के बीच में करते हैं, तो अपनी एबिलिटी से ज़्यादा बातें कर लेते हैं। नेक्स्ट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द फर्स्ट एड इन कैजुअलिटी। अगर फर्स्ट एड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है, देखिए किसी की लाइफ बचाना ही मेन इसका उद्देश्य है। फर्स्ट एड का जो भी मीन्स अवेलेबल है, मान लीजिए फर्स्ट एड, कहीं इमीडिएट चोट लगी है, आप कैसे उसकी लाइफ बचा सकते हैं उन्हीं साधनों से जो वहाँ पर मौजूद हैं। तो हो गया यहाँ पर सेविंग द लाइफ यूजिंग द मीन्स अवेलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, द डेंड्राइट्स आर द पार्ट। डेंड्राइट्स किसका पार्ट है, तो आपको पता होगा कि नर्वस सिस्टम का जो रहता है, जो सबसे बेसिक यूनिट होता है उसे न्यूरॉन बोलते हैं, और न्यूरॉन का ही एक पार्ट होता है डेंड्राइट, जो कि सिग्नल को रिसीव करता है दूसरे सेल से, जो भी सिग्नल इनपुट होते हैं वो सारे रिसीव करता है। इसमें देखने में आपको लगेगा जैसे पेड़ का स्ट्रक्चर, जो पत्ते उत्ते रहते हैं उस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा न्यूरॉन के अंदर, वो होता है डेंड्राइट्स। अगला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ टीम और द प्लेयर इन प्री क्वार्टर फाइनल पूछ रहा है। तो पहले देख लेते हैं सभी में। देखिए अगर फाइनल होगा तो 2 टीमों के बीच में होगा, और अगर सेमीफाइनल होगा तो 4 टीमों के बीच में होगा, और अगर क्वार्टर फाइनल होगा तो 8 टीमों के बीच में होगा, और क्वार्टर फाइनल से पहले पूछ रहा है प्री क्वार्टर फाइनल, तो इसलिए 16 होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर कोई आंसर है क्या 16 जैसा, तो यस, आंसर नंबर बी जो है 16 है। नेक्स्ट देखते हैं, टर्निंग द पाम डाउनवर्ड। अपने पाम को डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं प्रोनेशन, और इसका अपोजिट होता है सुपाइनेशन, यानी पाम को टुवर्ड द स्काई कर रहे हैं, है ना, ऊपर की साइड, तो उसे सुपाइनेशन और इसे बोलते हैं प्रोनेशन। नेक्स्ट है, द कवरिंग ऑफ द लंग्स
इज कॉल्ड, तो लंग्स को जो कवर करता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे प्लूरा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ सेक्टर फॉर जेवलिन थ्रो, जेवलिन थ्रो के लिए सेक्टर एंगल पूछा जा रहा है तो वो होता है 28.96। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पर क्लोज आंसर दिया है 28.95 दिया है, लेकिन असल में ये 96 होता है, लेकिन क्लोज आंसर यही है तो हम इस पर जाएंगे। ऊपर एक चीज़ और आप देख सकते हैं, ये वाला जो लिखा है 34.92, ये होता है हैमर थ्रो के लिए, फिर जो है शॉट पुट के लिए और डिस्कस के लिए, सेक्टर एंगल तीनों के लिए 34.92 होता है, लेकिन यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट आंसर जेवलिन थ्रो का 28.95 लिखा है, 96 होता है। चलिए 58 नंबर, ड्यूरेशन ऑफ वैदिक पीरियड वॉज फॉर्म, वैदिक पीरियड का ड्यूरेशन पूछा जा रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है 2500 BC से लेके 600 BC तक था। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट द अफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, मतलब एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट नहीं होगा मस्कुलर सिस्टम यानी मसल्स के ऊपर। तो यहाँ देखिए बॉडी फैट इंक्रीजेज, बॉडी फैट तो कम होगा ना एक्सरसाइज करने से, यहाँ पे इंक्रीजेज लिखा है तो यहाँ पे नॉट पूछा है, नॉट तो यानी क्या नहीं होगा, वो ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बॉडी फैट इंक्रीजेज। नेक्स्ट, द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस यूज फॉर द कंपेयरिंग ए टू मीन, दो मीन दिए हैं, दो ग्रुप का मीन दिया है और उसे आपको कंपेयर करना है तो कौन सा टेस्ट लगाएंगे। तो अगर दो ग्रुप का मीन दिया है तो आप टी टेस्ट लगाएंगे, अगर यही बात देता तीन ग्रुप का मीन दिया है और उसे कंपेयर करना चाहते हैं तो आप एफ टेस्ट लगाएंगे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन यानी कि पीएनएफ मेथड क्या है। ये होता है बहुत ही एडवांस मेथड होता है फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने के लिए, और फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने के लिए दो मेथड बताए जाते हैं, एक होता है पीएनएफ प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन जो कि बहुत ही एडवांस टेक्निक है, और दूसरा है बैलिस्टिक मेथड जिसमें रिदमिक किया जाता है फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप, और ये बहुत ही ओल्डेस्ट मेथड है बैलिस्टिक। द फॉलोइंग इज़ नॉट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है तो देखिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग ये सब तो है, लेकिन यूनियन लीडरशिप ये किसी मैनेजमेंट का काम नहीं है, प्लानिंग जो है ये इसके अंदर में नहीं आता है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ मसल फाइबर आर सुटेबल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी, मतलब लंबे समय तक काम करने के लिए कौन सी मसल रिस्पॉन्सिबल होती है, तो होती है वो रेड मसल फाइबर यानी स्लो ट्विच मसल फाइबर, है ना, ये देर तक हमें काम करने में मदद करती है रेड मसल फाइबर या फिर स्लो ट्विच मसल फाइबर, और जो फास्ट काम करने के लिए होती है उसे बोलते हैं फास्ट ट्विच मसल फाइबर या फिर वाइट मसल फाइबर। अभी यहाँ आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है, सरप्लस एनर्जी थ्योरी किसने दिया, मतलब अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत दिया था हर्बर्ट स्पेंसर एंड वैन शिलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रंट मसल ऑफ द थाई उसको कहते हैं जो थाई की क्वाड्रिसेप्स जिसमें 4 ग्रुप ऑफ मसल्स होती हैं, और थाई के पीछे जो मसल्स होती है उसे बोलते हैं आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स, है ना, तो यहाँ पर क्वाड्रिसेप्स मसल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैविक प्रक्रिया क्या है, तो इसमें से हेरिडिटी एक है, बाकी इनमें से कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट हैज़ ट्रेंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोचेस इन इंडिया, यानी किस संस्था को श्रेय जाता है कि भारत में सबसे अधिक कोच को तैयार करने के लिए, यानी अगर आप कोचिंग डिप्लोमा लेना चाहते हैं, कोच बनना चाहते हैं तो कौन से इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे जिसका सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है, वो है NSNIS पटियाला, जिसका फुल फॉर्म है नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जो कि 1961 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड वाज प्रोपाउंडेड बाय, जो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड है ये किसने खोजा था, किसने बताया था इसके बारे में, तो इसे बताया था अर्नेस्ट वैन एकेन ने, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूटस मैक्सिमस मसल इज सिचुएटेड इन, जो ग्लूटस मैक्सिमस मसल्स है वो कहाँ पर होती है, वो हिप्स की मसल को ही बोलते हैं हम ग्लूटस मैक्सिमस। नेक्स्ट, विच टिश्यू इज़ टू प्रोटेक्ट द बॉडी
जो बॉडी को कौन सा टिश्यू प्रोटेक्ट करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए हमारे मेनली 4 तरह के टिश्यूज़ होते हैं। पहला होता है एपिथेलियल, फिर होता है मसल और कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये चारों टाइप के टिश्यू होते हैं। तो एक एक करके चारों का काम जान लेते हैं। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो सबसे स्किन का बाहरी कवरिंग होता है, जो आपको किसी तरह की इंजरी और ये सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर आंसर एपिथेलियल टिश्यू हो गया। मसल टिश्यू के बारे में जान लेते हैं। मसल टिश्यू क्या होता है, जो हमारे जो स्ट्रेटेड मसल होती हैं, यानी जिसको हम वॉलंटरी मसल कहते हैं, जो स्केलेटन को मूवमेंट करने में हमें मदद करती है, उसे मसल टिश्यू बोलते हैं। अगर कनेक्टिव टिश्यू की बात की जाए तो ये दूसरे टिश्यू को कनेक्ट करने में, सपोर्ट करने में, बाइंड करने में मदद करती है, जैसे कि बोन है, ब्लड है, लिम्फ टिश्यू है, ये सभी को बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं नर्वस टिश्यू क्या होता है। नर्वस टिश्यू जो है मैसेज को कैरी करने में और रिसीव करने में मदद करते हैं। तो इन चारों में से सबसे सही आंसर है एपिथेलियल टिश्यू, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन आर रिलेटेड विद वन अनदर इन द फॉलोइंग वे। जो टेस्ट और मेजरमेंट है वो किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जो इवैल्यूएशन होता है, इवैल्यूएशन जो है मिल के बनता टेस्ट और मेजरमेंट से, यानी टेस्ट एंड मेजरमेंट किसका पार्ट हुआ, इवैल्यूएशन का एक पार्ट हुआ। क्योंकि पहले आप टेस्ट करते हैं, फिर उसको स्कोर देते हैं, फिर आप इवैल्यूएट करते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस रही, A-B-C ग्रेडिंग करते हैं। तो टेस्ट एंड मेजरमेंट आर द पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम डिपेंड अपॉन। जो इक्विलिब्रियम यानी संतुलन है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है वाइडर द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट और वाइडर द बेस ऑफ सपोर्ट। यानी किसी चीज़ का बेस ऑफ सपोर्ट ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा या ज़्यादा इक्विलिब्रियम में, संतुलन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन द मसल। जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसो मतलब सेम, मेट्रिक मतलब नॉट चेंजिंग द लेंथ। तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में जो मसल का क्या होता है, नाइदर द शॉर्ट एंड नॉर द लेंथन। मतलब मसल जो है ना तो शॉर्ट होती है ना लेंथन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, इन विच फूड विटामिन बी इज़ नॉट फाउंड। इस क्वेश्चन को आयोग ने हटा दिया था और इसके मार्क्स सभी को मिल गए थे, यानी कॉमन मार्क्स मिल गए थे ये, क्योंकि ये एक रॉन्ग तरह का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड पूछ रहा है बॉडी में। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है लीवर और सेकंड नंबर पे जो लार्जेस्ट होता है वो होता है पैंक्रियाज। तो आपका एक नंबर पे हो गया लीवर और सेकंड नंबर पे हो गया आपका पैंक्रियाज। यहाँ के लिए राइट आंसर आपका लीवर होगा। फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड किसने डेवलप किया, तो उसे गोस्टा हल्मर ने डेवलप किया। फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड को स्पीड प्ले मेथड भी कहा जाता है। ऊपर एक नाम दिया है बिकिला, बिकिला ने इंटरवल ट्रेनिंग मेथड को डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एज इज़ यूजुअली डिटेक्टेड थ्रू द साइकोलॉजिकल टेस्ट। पूछा जा रहा है कि कौन सी आयु का पता आमतौर पर मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा लगाया जाता है। तो इनमें से देखिए 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे, बच जाएगा मेंटल एज। मेंटल एज का आप पता लगाते हैं मनोवैज्ञानिक तरीक़ों से, ठीक है, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ रिक्रिएशन। रिक्रिएशन यानी आपका जो मनोरंजन होता है, इनमें से कौन सा मनोरंजन का प्रकार नहीं है। तो देखिए कम्युनिटी आपस में मिलकर करते, कमर्शियल भी होता है, इंस्टीट्यूशनल भी होता है, प्लानिंग रिक्रिएशन कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा प्लानिंग रिक्रिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए इंस्टिंक्ट मोटिवेशन। यानी इनमें से कौन सा बाहरी मोटिवेशन नहीं है, यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं है। तो नहीं है पूछा है, तो यानी इंटरनल मोटिवेशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें से देखिए क्या होगा, डिज़ायर जो आपका होता है इंटरनल मोटिवेशन। तो मोटिवेशन 2 टाइप के, इंटरनल और एक्सटर्नल। जिसे हम इंस्टिंक्ट और इंस्टिंक्ट दोनों नाम से एक जैसे लग रहे हैं, बस स्पेलिंग का फ़र्क होता है। एक में आई होता है जो इंटरनल होता है और जो एक्सटर्नल होता है उसमें ई होता है, ठीक है। तो इंटरनल का मतलब आप खुद से मोटिवेटेड हो गए कोई काम करने के लिए, और एक्सटर्नल का मतलब कोई आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, प्रेज़ मिल रहा है या पनिशमेंट मिल रहा है। यहाँ के लिए आपका राइट आंसर डिज़ायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्केल कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्टेंस ऑफ द स्कोर फ्रॉम द मीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जेड स्केल इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ये एक तरह के स्कोरिंग स्केल हैं, ये चारों टी स्केल, जेड स्केल, हॉल स्केल और सिग्मा स्केल, तो इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, विच टेस्ट वाज डेवलप फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द लो बैक पेन। तो ये टेस्ट होता है क्रॉस वेबर टेस्ट, इसको हम लंबाजो टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। लंबाजो मतलब लोअर बैक पेन। तो इस टेस्ट को हेंस क्रॉस ने 1940s में डेवलप किया था। तो अब देख लीजिए कहाँ पे क्रॉस वेबर स्ट्रेंथ टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, द वर्ड परकशन इज एसोसिएटेड विद। परकशन किससे जुड़ा हुआ है? ये एक मसाज का टाइप होता है, इसे बोलते हैं परकशन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेशनल फिटनेस कॉर्प्स वाज इंट्रोड्यूस। जो नेशनल फिटनेस कॉर्प्स है ये 1965 में इंट्रोड्यूस किया गया था। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड इन फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड्स। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बेस्ड होती है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के आधार पर। तो यहाँ पर हो जाएगा सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल स्टडी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, टेस्ट डिज़ाइन टू मेजर द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द सब्जेक्ट। अभी इससे ऊपर हमने बात किया था क्रॉस वेबर टेस्ट से हम देखते हैं मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ, यानी सबसे कितनी मिनिमम स्ट्रेंथ मौजूद है मसल्स के अंदर, तो वही चीज़ यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट है एम्बलम ऑफ एशियन गेम। तो जो फर्स्ट 1951 में एशियन गेम हुआ था उसका एम्बलम था फुल राइजिंग सन विद 11 रिंग्स। इसमें ध्यान रखिएगा 11 रिंग्स जरूर जोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। मतलब कौन सी ऐसी डाइट है इन चारों में से जो नॉन न्यूट्रिटिव हो, मतलब किसी तरह की हमें एनर्जी नहीं मिलती है उसे खाने से। वो होता है फाइबर, जिससे हमें किसी तरह की एनर्जी नहीं मिलती है। फाइबर हमें मदद करता है डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में। अगला क्वेश्चन, पहली बार एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी मैच कौन से ओलंपिक में कराया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1976 के ओलंपिक मॉन्ट्रियल में जब हुआ था उस समय इसे एस्ट्रोटर्फ पे कराया गया था। इससे रिलेटेड 1976 यानी मॉन्ट्रियल ओलंपिक से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इस समय नादिया कमेंसी एक प्लेयर थी जिम्नास्टिक की। जब वो 14 ईयर की थी तभी उन्होंने जो हाईएस्ट पॉइंट जिम्नास्टिक में मिल सकते हैं, मतलब कि 10 आउट ऑफ 10 इन्हें पॉइंट्स मिले थे वो मॉन्ट्रियल ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 3000 स्टीपल चेस रेस में वाटर जंप्स कितनी होती हैं? तो आप पहले देख लीजिए, याद करिए, पान सिंह मूवी थी, उसमें जो है पान सिंह दौड़ते थे स्टीपल चेस रेस। तो उसमें क्या होता है, टोटल जो है 35 हर्डल्स होते हैं, जिसमें से जो है आपके 28 होते हैं ड्राई और 7 जो होते हैं आपके होते हैं ये वाटर। तो यहाँ के हिसाब से 7 दिया हुआ है, तो 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 वाटर जंप्स करने होते हैं और टोटल होते हैं 35। अगला क्वेश्चन, पेरिस्टाल्सिस अकर इन। जो क्रमाकुचन होता है वो कहाँ पर होता है? तो वो क्रमाकुचन या पेरिस्टाल्सिस मतलब होता है जैसे जब फूड हमारे ओसोफेगस में जाता है तो वो सिकुड़ता है और फैलता है, इस हिसाब से वो फूड को डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है, इसी को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। ये होता है ओसोफेगस में, तो राइट आंसर हो गया ये। नेक्स्ट है विच लेवल ऑफ एंजाइटी इज नीडेड फॉर द बेटर परफॉर्मेंस ऑफ स्पोर्ट्स। तो इसके लिए होगा राइट आंसर ऑप्टिमम लेवल की एंजाइटी। अगला क्वेश्चन, विच इज़ नॉट रिलेटेड विद जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट। इस चारों में से कौन सा जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट का पार्ट नहीं है? तो जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। 1934 में जो है ये टेस्ट बना था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था बास्केटबॉल की डिफरेंट स्किल को एसेस करना। तो उसमें क्या क्या स्किल थी? तो पहला फील्ड गोल स्पीड टेस्ट था, बास्केटबॉल थ्रो फॉर एक्यूरेसी था और ड्रिबल था, ये तीनों था। तो पूछा है नॉट, तो पेनी कप टेस्ट ये नहीं था जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट में, तो ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन पेनी कप भी एक बास्केटबॉल का टेस्ट है, वो होता है नॉक्स KNOX, ये इसका पार्ट है। नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट होता है, उसमें पेनी कप टेस्ट कराया जाता है। लेकिन यहाँ के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पेनी कप टेस्ट होगा।
नेक्स्ट, डायर टेस्ट इज एसोसिएटेड विद, तो डायर बैकबोर्ड टेस्ट होता है टेनिस से रिलेटेड। ये टेस्ट डेवलप हुआ था 1935 में टेनिस की स्किल को एसेस करने के लिए। अगला क्वेश्चन, विच इज द सब्सटेंस दैट बिगिन डाइजेशन, ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जिससे जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए हमारा जो है सलाइवा से जब फूड मिल जाता है तो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी स्लाइवरी ग्लैंड से मिलने से ही हो जाता है। स्लाइवरी ग्लैंड मेनली 3 पेयर्स में होती हैं और मेनली 3 पेयर्स हैं, तो इनका नाम भी देख लीजिए। इनका नाम है पैराटॉइड ग्लैंड्स, जो कि सबसे लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड्स है एक, दूसरा है सबलिंगुअल, फिर है सबमैंडिबुलर स्लाइवरी ग्लैंड। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ द न्यू स्किल्स विच इज लर्न इज टोटली डिफरेंट टू द प्रीवियस लर्न स्किल्स, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग विल बी। पूछा जा रहा है अगर कोई आपने जो नई स्किल सीखी है, जो पुरानी स्किल आपने पहले से सीख रखी है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। मान लीजिए एक बार आपने फुटबॉल की कुछ स्किल सीखी और बाद में आपको बास्केटबॉल सीखने के लिए बोल दिया गया, तो क्या कुछ मदद मिलेगी उस स्किल से, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होगा? तो क्योंकि देखिए फुटबॉल जो है लेग का गेम है और जो है बास्केटबॉल हैंड्स का गेम है, तो दोनों ही रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, 0 ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट, ओबिसिटी इज़ मेजर्ड बाय द फॉलोइंग। पूछा जा रहा है कि मोटापा ओबिसिटी कौन से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू नापा जाता है, तो यहाँ पर देखिए स्किन फोल्ड कैलिपर के थ्रू ओबिसिटी को नापा जाता है। इसके साथ एडिशनल क्वेश्चन कि ओबिसिटी जो है कैसे आप जानेंगे कोई ओबिसिटी है, किसी को ओबीज है। एडिशनल क्वेश्चन कि कैसे आप कहेंगे कि ये व्यक्ति ओबीज है, अगर किसी का BMI मोर देन 30 है, 30 या फिर इससे ज़्यादा है, तो उसे जो है ओबीज कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु प्रपोज द रिकैप्चुलेशन थ्योरी, यानी कि पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था, तो वो प्रस्तावित किया था G. स्टैनले हॉल ने। नेक्स्ट, हु इज़ नोन एज द ग्रैंड फादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक। ग्रैंड फादर का मतलब क्या होता है, पितामह, यानी पिता के पिता यानी दादाजी। तो पूछ रहा है जर्मन जिम्नास्टिक के दादाजी या पितामह कौन थे, तो आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। जी देखिए आता है ग्रैंडफादर में जी, और गट्समट्स में भी आता है जी, इससे आप याद रखिएगा गट्समट्स जो हैं ग्रैंडफादर यानी पितामह हैं। लेकिन अगर कभी पूछ ले कि फादर कौन है जर्मन जिम्नास्टिक के, तो वो हैं आपके जॉन बेस्डो, ये हैं फादर। देखिए स्पेलिंग अलग है, F से फादर, बेस्डो आप पकड़ लेंगे। और ग्रैंडफादर जब पूछेगा तो G फॉर गट्समट्स, G फॉर ग्रैंडफादर, ये हो गया। चलिए बाकी 2 लोगों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, पर हेनरिक लिंग स्वीडन के थे जिन्होंने करेक्टिव जिम्नास्टिक की स्थापना की थी। और नेटगर्ल कौन थे, जो कि डेनमार्क के थे, इन्होंने स्कूल्स में डेनमार्क के फिजिकल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट, स्टैटिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो कॉल्ड, जो स्टैटिक स्ट्रेंथ है उसे बोलते हैं हम आइसोमेट्रिक, और डायनेमिक स्ट्रेंथ को बोलते हैं हम आइसोटोनिक, लेकिन यहाँ पर आइसोमेट्रिक आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि साई कब बना था, तो वो बना था, आपको डेट्स के साथ याद रखना है, 25 जनवरी 1984। साथ में एक चीज़ और याद रख लीजिए, साई का लोगो रिसेंटली चेंज हुआ है, वो कब हुआ है, 2020 में जो है साई का लोगो चेंज हुआ है। व्हाट विल बी द मिनिमम लेंथ ऑफ रनवे ऑफ ट्रिपल जंप, तो पूछा जा रहा है कि ट्रिपल जंप के रनवे की मिनिमम लेंथ क्या होगी, तो देखिए 40 से कम नहीं हो सकती है, 40 मिनिमम होगी, 40 से 45 लोग रखते हैं, लेकिन मिनिमम 40 होना जरूरी है। तो किसमें एक तो ट्रिपल जंप में और लॉन्ग जंप दोनों में ही 40 मीटर मिनिमम लेंथ होती है। नेक्स्ट, इन विच ओलंपिक टॉर्च सेरेमनी वॉज इंट्रोड्यूस्ड, जो टॉर्च रिले हुई, टॉर्च सेरेमनी हुई, वो कौन से ओलंपिक में हुई, तो वो जो हुई थी बर्लिन ओलंपिक में। जो तानाशाह था हिटलर, उसने बड़े ग्रेट पंप एंड शो के साथ जब बर्लिन में ऑर्गेनाइज हुआ तो अच्छे से ओलंपिक कराया, उस समय टॉर्च रिले हुई थी बर्लिन में 1936 में। लेकिन पहली बार अगर टॉर्च कब जलाई गई वो होता है 1928,
लेकिन अभी हमें टॉर्च रिले या टॉर्च सेरेमनी के बारे में बताना है, तो इसलिए बर्लिन 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ डेज ए प्लेयर टेक टू कंप्लीट द डेकाथलन। डेकाथलन जिसमें 10 इवेंट होते हैं, तो इसके लिए लगते हैं टोटल 2 दिन। 2 दिन में ये 10 इवेंट खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज पुशिंग द वॉल, यानी अगर वॉल को पुश कर रहे हैं तो कौन से टाइप का कॉन्ट्रैक्शन होगा। आपकी मसल जो है ना तो लेंथन होंगी ना तो शॉर्टन होंगी, तो उसे बोला जाता है स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स अफेक्ट डायरेक्टली। एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो होता है मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए किया जाता है ये इस्तेमाल। नेक्स्ट, विच वन इज ए वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं विटामिन बी और सी, तो बी यहाँ दिया नहीं है, सी का नाम दिया है, तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ लीवर इज मोस्ट इफेक्टिव इन स्पोर्ट्स मूवमेंट। तो ज़्यादातर स्पोर्ट्स मूवमेंट करते समय जो 3rd क्लास लीवर इस्तेमाल होता है, इसलिए यही सबसे इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट, ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इज टेकन टू द लंग्स फॉर द प्यूरिफिकेशन। जो हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से जहाँ पे अशुद्ध रक्त होता है वो जाके लंग्स के पास जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए, तो वो कौन सी आर्टरी ले जाती है, तो उसे ले जाती है पल्मोनरी आर्टरीज। नेक्स्ट, ऑसिपिटल बोन जो है कहाँ पर होती है, वो होती है स्कल में। नेक्स्ट है, हार्ट रेट इज डिफाइंड। हार्ट रेट को डिफाइन किया जा सकता है कैसे, नंबर ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन पर मिनट, मतलब कि 1 मिनट में कितना हार्ट कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार किस कंट्री में इंट्रामुरल कंपटीशन स्टार्ट हुए। तो देखिए इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लीजिए। अल्मर डेटन मिथेल जो कि अमेरिकन बास्केटबॉल और फुटबॉल कोच हुआ करते थे, उन्होंने पहली बार जो है इंट्रामुरल कंपटीशन को स्टार्ट किया, क्योंकि वो अमेरिकन थे तो वहीं पर उन्होंने स्टार्ट भी किया, तो आंसर हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय येलो रिंग इन ओलंपिक एम्बलम। ओलंपिक एम्बलम में जो 5 रिंग्स होते हैं वो डिफरेंट कंटिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। वही पूछा जा रहा है कि येलो रिंग किसको रिप्रेजेंट करता है, तो येलो रिंग जो है आपकी एशिया महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है। बाकी भी जान लेते हैं। अमेरिका जो है ये करता है रेड को रिंग से रिप्रेजेंट किया, अफ्रीका जो है ब्लैक से, और ऑस्ट्रेलिया यानी ओशियाना जो करता है आपका ग्रीन कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेच ऑफ लिगामेंट इज कॉल्ड। लिगामेंट में स्ट्रेच हो जाए तो उसे स्प्रेन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगमंड फ्रॉइड इज कंसीडर्ड टू बी ए फादर ऑफ। सिगमंड फ्रॉइड को किसका पितामह या जनक माना जाता है, तो उन्हें माना जाता है थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस या फिर साइको एनालिटिक थ्योरी का उन्हें फादर कहा जाता है। फ्रेंड्स, आज हमने यूपी पीजीटी के टोटल 125 क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, यानी हमने पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया है। और आगे भी अगर आप चाहते हैं इसी तरह के कुछ क्वेश्चन पेपर्स को मैं सॉल्व करूँ तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।